तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने खत्म कर ली थी बातें बहुत शानदार जानदार किसकी, ऑनलाइन वाले घर ध्यान देंगे। अब हेनरी फ्योल की हमने जाना था डैड यू आर सीईओ यूज एसआई चेन और बहुत सारे केस स्टडी हो चुकी हैं जो पीडीएफ में ग्रुप पे भेज चुका हूं। उम्मीद है मजा आया होगा उसे देख के, है ना। ग्रुप पे पीडीएफ नहीं भेजी, कंटाप लगे गए कंटाप। हाँ तो वो पीडीएफ में वो सीपी तो है सारे, और दूसरी भी भेजी है, दोनों भेजी हैं। इसके अलावा ऊपर देखो, अरे नालायक, सीपी वाली पीडीएफ नहीं भेजी है ना, राइट। तो भाई हाँ ये वाली जिसमें कहते रहे बहुत बढ़िया बहुत गजब बनाए हैं, दोबारा भेज दो, रीसेंड कर दो इसे ग्रुप पे। हाँ सेम दोनों पीडीएफ रीसेंड कर दो। तो उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चों को मिल गई होगी, है ना। चैप्टर खत्म होते ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं तुम्हें बेच दूंगा। उसके बाद क्या होगा सर, एक सीयूईटी की क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे, है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद। तो सीयूईटी के क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई लोगों। रुका नहीं, इधर देखो। अब देखो क्या करना है सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। टेलर सर बहुत महान, बहुत ही ज्यादा बोलो महान। टेलर सर ने बोला कि भाई हेनरी फ्योल तो जो है भाई बहुत बढ़िया इंसान निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हेनरी फ्योल से 2 कदम आगे हूं। हमने कहा ऐसे कैसे अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हो, ऐसा कैसे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। टेलर सर ने बोला हेनरी फ्योल जो वर्क करते थे वो वर्क करते थे ह्यूमन के ऊपर। किसके ऊपर सर, ह्यूमंस के ऊपर। बोलो बात समझ में आ रही है ना, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे होगा। मैंने बोला कि भाई मैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, मैं सीधा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना दूंगा। उस प्रोसेस को इतना जबरदस्त बना दूंगा कि इंसान ऑलरेडी क्या करेगा, पैसा कमाएगा तो, है ना, काम करना पड़ेगा। इसलिए महान लोगों ने बोला कि टेलर सर वो खतरनाक बातें लिख गए जो साइंस टू द मैनेजमेंट लगाती है। क्या लगाती है सर, मैनेजमेंट पे क्या लगाती है बाबू लोगों, साइंस लगाती है, साइंस लगाती है, साइंस लगाती है कि नहीं बात, राइट, साइंस टू द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर टेलर सर की बेसिक जानकारी हम देखें तो टेलर सर की बेसिक जानकारी ये है, सीयूईटी में काम आएगी भाई, है ना। क्योंकि कई बार सीयूईटी में क्वेश्चन पूछे थे कि भैया टेलर सर क्या करते थे, तो क्या बोलोगे, एफडब्ल्यू टेलर क्या करते थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। दूसरा वो उनको बोलते थे पापा टे लगाए बम कैसे फटेगा पापा, वो पापा थे किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल किसके पापा थे, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। किसके फादर थे वो, जनरल मैनेजमेंट। ये किसके फादर है सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, राइट। ये सारी इनकी कंपनियां थे जहां जहां इन्होंने काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि सीयूईटी में इन कंपनी के बारे में पूछेंगे, लेकिन सीयूईटी में एक क्वेश्चन आ जाता है ना, राइट, कि मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये बात ध्यान रखें, क्या थे वो, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, राइट। तो टेलर सर ने बड़ी खतरनाक बात बोली। टेलर सर ने बोला कि भाई मैं क्या बनाऊंगा, मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा 4। कितने बनाऊंगा, 4 प्रिंसिपल बनाऊंगा, 4 प्रिंसिपल बनाऊंगा। इसलिए पहले जान लेते हैं टेलर सर ने 4 प्रिंसिपल बनाने से पहले हमें क्या बातें बताई। टेलर सर ने बोला कि मेरे प्रिंसिपल बनाने का मकसद पता है क्या है, मेथड ऐसा निकालो कि 4 लोग गालियां ना बकें, है ना, राइट। मेथड ऐसा निकालो कि 400 लोग, 400 कंपनियां तारीफ करें कि भाई बंदे ने क्या काम किया है। तो टेलर सर ने बोला कि तुम जो रोज हिट एंड ट्रायल करते हो ना, हिट एंड ट्रायल समझते हो ना, यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, दिमाग इधर उधर घुमाते हो। इससे बढ़िया ये है कि भैया एक चीज पे क्या करो, फोकस करो। तो टेलर सर ने बोला मेथड टूल एकदम चकाचक एक ही होना चाहिए, जिससे आउटपुट इंक्रीज हो, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसीव हो। तुम्हारे साथ भी ये भाई, है ना, तुम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। इससे बढ़िया क्या है, एक चीज कर लो तो उसमें आउटपुट बढ़िया आएगा, बजाय इसके कि भैया मैं एक ही समय पे अकाउंट्स भी पढ़ लूँ, इको भी पढ़ लूँ, मैथ्स भी पढ़ लूँ। इससे बढ़िया क्या है, जिस समय पे जो पढ़ रहे हो ना तो वो पढ़ लो, दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन मत लो, तो उससे ज्यादा बढ़िया आउटपुट आएगा। इसलिए उन्हें बोला गया पापा, किसके पापा बोले गए वो, साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर डेफिनेशन जो है भाई वो तो याद करनी पड़ेगी,
तो डेफिनेशन को GKPL कर लेंगे। टेलर सर ने बहुत डेफिनेशन आसान दी। टेलर सर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि तुम्हें पहले से पता है व्हाट यू वांट मेन टू डू, तुम्हें पहले से पता है कि तुम क्या चाहते हो कि कौन बंदा क्या काम करे, और तुम्हें यह भी ज्ञान है कि वो कैसे करेगा, डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। जिसने इन दो बातों पे पकड़ बना ली वो अपनी कंपनी के हर एक लेबर और फोरमैन से क्या करा लेगा, बढ़िया आउटपुट निकलवा लेगा। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हारी लेबर को तुमने उनसे क्या काम कराना है ना। और फिर तुम्हें एक तरीका और आना चाहिए कि जिस लेबर से जो काम कराना है तुम जानते हो कि उससे बेस्ट काम कैसे निकलवाना है। और बेस्ट एंड चीपेस्ट वे को क्या बोलते हैं, हाँ, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बात समझ में? बोलना जरा टेलर सर की डेफिनेशन क्या है, खतरा बना रखा है इसलिए। टेलर सर ने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी लेबर क्या काम करे, एंड साथ साथ देखो दैट दे आर डूइंग इन द चीपेस्ट एंड बेस्ट वे। समझ में आ गई भाई? ए मुन्ना, समझ में आ गई ना बात? फिर टेलर सर ने बोला कि भैया मैं बनाता हूं पहला क्या, सबसे पहला अंगूठा नहीं दिखाने का भाई, थंब रूल पे नहीं चलने का। थंब रूल मतलब समझो भेड़ चाल। अब देखो भेड़ चाल क्या होती है, मेरे दोस्त ने साइंस ली इसलिए मैं भी साइंस लूंगा। क्यों भाई, मैंने कॉमर्स ली, तुम्हारा दोस्त कॉमर्स क्यों ले रहा? समझे ना बात? तो भेड़ चाल का मतलब होता है कि पहले यही भेड़ चाल चलती थी कि जो बंदा साइंस लेगा वही हीरो है, जो कॉमर्स लेगा वो कौन है, जीरो, बेकार है ना। आज से 15-20 साल पहले की या 15-20 साल पहले की अप्रोच ये थी। मेरे पिताजी ने भी खुद मुझे कूट कूट के क्या दिलाई, साइंस, है ना। अब तो मैं तुम्हें सच्ची होता हूं, फिर मैं 2 महीने साइंस पढ़ी गर्मियों की छुट्टी से पहले 11th में। फिर मुझे अपनी औकात पता लगी, हैसियत पता लगी मुझे अपनी। फिर मैंने पापा को एक ही बात बोली, बहुत बड़ी मुश्किल से, पिट पिट के, गाल पे हाथ रख के, पता नहीं कब रहपट लग जाए ना। हमारे जमाने में तो घर वाले पीट दिया करते थे, तुम्हें शायद ना मारते तो हम तो कुट जाए मतलब कि कभी कभार गुस्से में पिताजी पता लगा है ना कंटाप लगा दिए। तो भाई फिर मैंने बोला पापा बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, बोली है तो बुरा ना मानो, एक बात बोलूंगा मैं। पापा कहने क्या हो गया? मैंने कहा पापा देखो साइंस का रिजल्ट आएगा तो क्या मिलेगा, हाँ 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। पापा कहने क्या मतलब? मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साइंस में, केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल लोड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने पापा को बिल्कुल रिक्वेस्ट करी, पापा साइंस लूंगा तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कॉमर्स लूंगा तो शायद कुछ है ना कर लूंगा। तो मुझे लगता है मुझे कॉमर्स पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने फिर कॉमर्स वाले दोस्तों से ना कुछ चीजें पूछी तो मुझे समझ में आ गई। कई बार क्या होता है कमर्शियल, घर पारिवारिक भी कमर्शियल बैकग्राउंड होता है ना। एक्चुअली में मेरे फादर तो साइंस के थे, लेकिन मेरे दद्दू क्या थे, कॉमर्स के थे। तो कई बार क्या होता है ना, कहावत चलती है दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। तो मेरे फादर तो साइंस के थे, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे दादाजी कॉमर्स के थे। वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के कॉलेज में पढ़ाते भी थे, प्रिंसिपल भी रहे कॉलेज के, है ना। तो और उनकी इकोनॉमिक्स की बुक्स छपती थी CCS यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सुनिए ना, है ना, मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहां तो वो प्रोफेसर भी थे और उनके खुद की इकोनॉमिक्स की बुक्स आती थी, PD अग्रवाल करके। लेकिन 30-40 साल पहले की बात है, तो दद्दू ही नहीं रहे 20 साल से तो हमारे, है ना, राइट। तो आती थी। तो मुझे लगा कि भाई मुझे कॉमर्स ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, साइंस नहीं आती। तो भाई तो मैंने यही बोला फिर कि पापा दोस्त क्योंकि साइंस ले रहे हैं, या आपके दोस्त के बच्चे साइंस ले रहे हैं तो मैं साइंस ले रहा हूं, तो भैया क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे कॉमर्स लेने दो। पर मेरे पिताजी ने समझ लिया, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं, साइंस में फेल होने से अच्छा है कॉमर्स लेके कुछ तो कर लेगा ना भाई। तो इसे बोलते हैं भेड़ चाल। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ने ये बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने भी ये बोला कि उन चीज पे फोकस करो जो तुम्हारी वर्क स्टडी एक्सपीरियंस और वन बेस्ट तरीके से निकल के आए। भेड़ चाल है मत करो, है ना, राइट। यानी ईमेल का इस्तेमाल करो किसके ऊपर सर, चिट्ठी लिखने के ऊपर, राइट। तो टेलर सर ने बोला साइंस लगाओ, क्या मत लगाओ, थंब रूल मत लगाओ, साइंस लगाओ, क्या मत लगाओ, थंब रूल। अब थंब रूल पता किस टाइप के होते हैं, जैसे भैया कुछ लोग देखेंगे तुमने नींबू मिर्ची लगाते हैं ना,
तो ये क्या बनेगा सर हमारा, ये वाला ऐड अगर तुम देखो फिर एक बार मोदी, अरे गाड़ी नींबू मिर्ची के भरोसे नहीं, सीएट टायर्स में चलाई है, बड़े ट्रेड ब्लॉक बेहतर दिल पड़ा है, सीएट एसयूवी टायर्स। शिकंजी बनाओ पी लो। तो भाई ये बताओ, क्या गाड़ी नींबू मिर्ची पे चलती है? पर लोग लटकाते तो है कि नहीं बात? तो भाई सिंपल सी बात है कि बस ये क्या होती है, एक परंपरा है या फिर क्या कह दो भेड़ चाल है कि भाई ऐसा करते हैं। अब क्यों करते हैं भाई, कोई रीजन नहीं है ना, या तो रीजन पता हो। तो हेनरी फ्योल ने ये बोला कि भाई बहुत सारे लोग दुनिया में यही काम कर रहे हैं, बिना रीजन के कोई काम कर रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूं वो साइंटिफिक उसका रीजन क्या है, बस इसलिए नहीं कि भेड़ चाल है, बस ये चीजें बता दी तो यही करना है। नींबू मिर्ची लटकानी है तो भाई ये नहीं पता क्यों लटकानी है, समझे बात को? तो बहुत सारी चीजें हम भी यही करते हैं, है ना, कि नींबू मिर्ची लटकानी तो लटकानी है, पीपल के पेड़ के चक्कर काटने हैं तो काटने हैं। तो वो पीपल के पेड़ के चक्कर इसलिए काटे जाते हैं कि पीपल के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है सुबह के टाइम पे ना, तो आपकी पूरे दिन ऑक्सीजन एकदम एनर्जी हाई लेवल रहता है, बढ़िया ऑक्सीजन ले लेते हो आप। तो हर चीज के पीछे बिल्ली रास्ता काट गई तो रुकना है, लॉजिक नहीं पता क्यों। अरे बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा, बिल्ली का टाइम खराब है कि नहीं बात? तुम उल्टा सोच रहे हो, अरे बिल्ली ने रास्ता काट लिया पता नहीं काम बिगड़ जाएगा। अरे बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा भाई, बिल्ली का काम बिगड़ जाएगा, है कि नहीं बात? सर सही बात है सर, बिल्ली हमारे जैसे खतरनाक आदमी का रास्ता काट दे तो बिल्ली का काम बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा, है ना। लेकिन लॉजिक नहीं पता क्यों है, तो मैंने बात। तो इसका लॉजिक मतलब वन ऑफ द लॉजिक जो मैंने खोजा वो ये निकला कि भाई पुराने जमाने में ना जब रोड ही नहीं होती थी तो स्पीड ब्रेकर कहाँ होंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो बिल्ली रास्ता काट गई तो होगा कि भैया इंसान थोड़ा सा धीमे चलेगा, आराम चलेगा, तो इस तरीके से। तो भाई ऑक्सीजन वाली बात, तो टेलर सन ने यही बोला कि जितने भी तुम अंधविश्वास है, जितने भी तुम चीजों को करते हो, है ना, बहुत सारे लोगों का अंधविश्वास होते हैं अपने अपने, से बिल्ली रास्ता काट गई ये भी एक है, तो और सभी मानते हैं, है ना, राइट। तो ऐसे अंधविश्वास को करने से पहले, ऐसे अंगूठा छाप रूल को, थंब रूल को लगाने से पहले अपनी खोपड़ी चलाना, उसके पीछे क्या ढूंढना, साइंस। बात समझ में आई? उस साइंस से तुम्हें पता लगेगा, पहला सीक्रेट वन बेस्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। जितने भी मेथड होंगे वो उसके पीछे स्टडी और एनालिसिस होनी चाहिए, राइट। साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस से बेस्ट मेथड निकलना चाहिए। और तीसरा एनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये कीवर्ड समझ में आ गए? अगर ये कीवर्ड लिखे मिल गए तो क्या लगाना है सर, तो समझ जाना केस स्टडी और एमसीक्यू किस पे है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसलिए नींबू मिर्ची लगा के दिए तुम्हारे नोट्स में कि तुम्हें खोपड़ी में याद रहे कि नींबू मिर्ची से गाड़ी सेफ नहीं होती, गाड़ी चलाने से और सीएट टायर, है कि नहीं बात, राइट। अगला है मैनेजमेंट, गई तो ऐसे ही कुछ भी करने से नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरा पड़ोसी वाला पंखा लाया तो ये लगाऊंगा, या मेरा पड़ोसी यही मशीन लाया तो मैं ये लगाऊंगा। उसके पीछे सोचो कि ये मशीन तुम्हारे काम की है कि नहीं। अब प्रिंटर की बात है, मान लो प्रिंटर, पड़ोसी इतनी बड़ी प्रिंटिंग मशीन ले आया क्योंकि उसके प्रिंटिंग मशीन का ही काम है, तो हम थोड़ी ले आएंगे यहाँ, हम क्या प्रिंट आउट निकाल के बेच रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो तुम ये नहीं कि दुनिया कर रही है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। वन बेस्ट, आपके लिए वन बेस्ट मेथड क्या है, आपको ये चुनना है, ठीक है ना। आपके लिए चीजें क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बिल्कुल सिंपल सी बात। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा मत करो, तालमेल से मिलके काम करो। सबसे बड़ा झगड़े का कारण क्या होता है, जो केस स्टडी मिलता है, क्लास कंफ्लिक्ट। छोटे लोग, टच्चे लोग, है ना, मैं बड़ा सीईओ, मैं बड़ा, है ना। अब कल को सुंदर पिछे 1800 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अब ये थोड़ी कंपनी के क्या कहते हैं, किसी नॉर्मल इंप्लॉय कोई उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे, कितने हैं, कितने कमा लेगा तू, 2-4 करोड़, अबे 2-4 करोड़ तो मैं दान दे दूं, है ना, मंदिरों में दान दे आता हूं मैं, तो बहा देता हूं नालों में 2-4 करोड़। तो ऐसे थोड़ी करोगे भाई बेइज्जती किसी की। तो ये क्लास कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ी, तेरे पास ऐसी गाड़ी, या मैं बॉस और तू इंप्लॉय, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने बोला भाई ये ईगो प्रॉब्लम की वजह से कंपनी बर्बाद होती है। बॉस को हमेशा सोचना चाहिए जैसे सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था,
टीचर भी कभी स्टूडेंट था, ऐसी बॉस भी कभी छोटा एम्प्लॉय था, है कि नहीं बात। बॉस को ये सोचना चाहिए जहां से मैं चला था आज ये बंदा वहां है, आज मैं बॉस की पोजीशन पे हूं तो 10 साल 15 साल बाद ये भी इस पोजीशन पे आ जाएगा काम करके अपने एक्सपीरियंस से। तो क्लास कंफ्लिक्ट किस बात का, भाई आज तू बॉस की पोजीशन पे, कल को वो भी आ जाएगा, है कि नहीं बात। क्लास कंफ्लिक्ट मत रखो, है ना। ये धारणा मत बनाओ कि मैनेजर वर्सेस वर्कर ये लड़ाई चलेगी हमारी। अगर ये करोगे तो कंपनी बर्बाद होगी, अगर ये नहीं करोगे तो कंपनी हमें हमेशा जीतेगी। इसलिए इस काम को नाम दिया हेनरी टेलर सर ने मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या नाम दिया? मेंटल, नोट करो, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों को ये रियलाइज होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बोथ डज नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। जैसे वो गाना राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान चले राम के बिना, बिल्कुल वही गाना। मैनेजमेंट चले ना वर्कर के बिना और वर्कर चले ना मैनेजमेंट के बिना। वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, चला लोगे आप कंपनी, है ना, राइट। और मैनेजमेंट ने क्या किया, निकालना शुरू कर दिया, तो वर्कर ढूंढ लेगा नहीं जॉब इतनी जल्दी। बस, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत का पता होना चाहिए। बोलो समझ गए सर, है ना। इसके अलावा और सीक्रेट वर्ड क्या होगा इसका? ये जो फोटो है यही तो एग्जाम में बना के आनी है, ये सीपी एग्जाम में बनाना है। ये एनसीईआरटी का सीपी है तो इसे एग्जाम में बनाना है। और यही क्या हो सकता है, यही तुम्हारा पिक एमसीक्यू आ सकता है, समझ रहे हो। तो ये सीयू ईट में ऐसे 2-3 पिक्चर एमसीक्यू आएंगे, समझ रहे हो, उसमें पिक्चर एमसीक्यू आएंगे सीयू ईट में 2-3। तो उसमें एक पिक्चर आपको लगा के दे दी ये वाली, और पता क्या बोला, 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। चारों प्रिंसिपल दे दें, कौन से? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये तुम्हें दे दिए भाई। तो तुम्हें क्या समझ में आनी चाहिए बात कि भाई अगर हम बोनस बांट रहे हैं और एम्प्लॉय प्रोडक्शन ऊंचा कर रहा है तो इसका मतलब ये वाली बात, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर एंड सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड सो दैट प्रोडक्शन कैन इंक्रीज। एक हाथ दो एक हाथ लो, भाई तुम हमें बढ़िया सैलरी दो, हम तुम्हें बढ़िया काम प्रोडक्शन करके देंगे। इसे बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मिलके तालमेल से काम करना, झगड़े से काम नहीं करना। तो अगर पिक क्वेश्चन आया तो इस पे गोला लगा देना है सीयूईट में, बात समझ में आ गई ना, राइट। और अगर ये लिखा मिल गया तो आपको लगा देना है मेंटल रिवॉल्यूशन पे गोला भर देना है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू और केस स्टडी बेस बनेंगे। फिर आता है सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर कोऑपरेशन मतलब मिलके काम करना, इंडिविजुअलिज्म मतलब अपनी अपनी मत सोचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, अब लिखा मिलेगा मैनेजर टेक लंच ब्रेक। मैनेजर ने तो लंच ब्रेक ले लिया, बट ही डज नॉट अलाउ ब्रेक टू वर्कर्स। वो कह रहा है भाई मैं तो जा रहा हूं लंच ब्रेक पे, भूख बहुत तेज लग रही है भाई, चाय समोसे का मौसम भी आ रहा है ना, राइट। लेकिन वो क्या कर रहा है, वर्कर्स को काम करने के लिए कह रहा है तुम काम करते रहना, तुम्हें अभी ब्रेक नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ जल्दी, इंडिविजुअलिज्म कर रहा है ना। और कॉर्पोरेशन, क्यों तुझे भूख लग रही है भाई, लेबर को भूख नहीं लग सकती, है कि नहीं बात। और भाई तुम अगर 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो लेबर को क्यों नहीं कह सकते भाई तुम भी 15 मिनट का ब्रेक ले लो। इसे बोलते हैं झगड़े के और कंपनी की बर्बादी का कारण। इसलिए टेलर सर ने पहले ये भांप लिया, फेओल सर ने तो कुछ और भापा कि काम कैसे करना है। टेलर सर ने वो प्रोसेस और वो टेक्निक भांप ली कि जिस टेक्निक से काम ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई जो एक मैनेजर अपने लिए सोचता है, सेम बात किसके लिए सोचनी है, एम्प्लॉय के लिए। उसे बोलते हैं कॉपरेशन से काम करो, इंडिविजुअलिज्म मत फैलाओ, है कि नहीं बात। तो इसी को बोला जाता है कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसी का तो एक्सटेंशन हुआ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है, मिलके काम करो, झगड़ा मत करो। अब मिलके काम करेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे, इसको कैसे समझे, तो इसको ऐसे समझा कि भाई एक दूसरे से कॉर्पोरेट करो, अपना अपना मत, मैं ही हूं सब कुछ, अपने आप को ऊंचा मत दिखाओ, इंडिविजुअलिज्म मत करो, है ना। तो क्या होगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आप कॉर्पोरेशन से काम करेंगे, इंडिविजुअलिज्म नहीं अपनाएंगे, समझ गए। तो अगर एमसीक्यू में या केस स्टडी में ये वर्ड मिल गया, ये एग्जांपल मिल गया, तो क्या लिखोगे,
हाँ, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगली बात, इसका और सीक्रेट वर्ड क्या होगा सर? अवार्ड द वर्कर। किसको अवार्ड दो? वर्कर जो है उन्हें भी अवार्ड दो, है ना। यानी आप कोऑपरेशन कर रहे हो, उनके काम की सराहना कर रहे हो, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? उनके सजेशंस को सुनो, सजेशन शुड बी वेलकम। अब ये कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हेनरी फेयोल के किस प्रिंसिपल के बराबर है? बोलो भाई। गलत जवाब। अबे निकम्मो, ये लिखा है सजेशन शुड बी वेलकम, दे शुड बी रिवॉर्डेड। सजेशन शुड बी वेलकम, ये हेनरी फेयोल के किस प्रिंसिपल के बराबर हुआ? ऑनलाइन वालों, ये हेनरी फेयोल के किस प्रिंसिपल के बराबर हुआ? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ऑनलाइन वाला बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, राइट। इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। बात समझ में आ गई ना सर? वहां भी तो ये कहते हैं लोगों की सजेशन सुनो, ठीक है। बात समझ में आई? और एक और बात, ये बताओ, चाहे कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, है ना, इन सभी चीज में कॉमन होती है, ये बताओ। मैंने पहले कहा था, आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कैसे खेलना है। ये भाई शाहरुख खान, है ना, ये भाई शाहरुख खान क्या कर रहे हैं अपनी टीम के लिए? ये ऐड लंबे लंबे भर देंगे। ठीक है भाई, क्या कर रहा वो? हैं? हार्मनी मेंटेन नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? 70 मिनट जाओ छीन लो उन सब से जो तुम पे भरोसा करते हैं। आज तुम कैसे खेलोगे ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे, है ना। क्या कर रहा है सर वो? ए भाई, ए नहीं, नलायको सिंपल से तो बोल सकते हो कि भाई वो मोटिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है सर? वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कैसे खेलना है, तुम्हें आज खुद खेलना है, अपनी जिंदगी में सबसे बेहतर खेलना है तुम्हें आज, है ना। तो सामने वाले पर्सन को अगर एक कोच जैसे मोटिवेट करता है अपने प्लेयर को, शाहरुख खान कोच है तो इसमें, ऐसे ही मैनेजर जो होता है वो कोच की कुर्सी पे होता है, क्योंकि मैनेजर को ये पता होता है कि अगर जो भी काम करेगा, या मैनेजर कह दो या सुपरवाइजर कह दो, क्योंकि टेलर सर ने जो फोकस किया वो किस पे किया है? लेबर पे किया है, यानी कि लोअर लेवल लोगों एम्प्लॉय पे किया है, लोअर मिडिल लेवल पे भी नहीं, लोअर लेवल पे। उन्होंने बोला एक सुपरवाइजर कोच की तरह होता है। किसकी तरह होता है? शाहरुख खान की तरह होता है सुपरवाइजर। उसे हर बार ये समझाना होता है कि जाओ जाओ देख लो, जी लो अपनी जिंदगी, 70 मिनट में जो करना है वो करना है। तो हर रोज उसे यही डायलॉग मारना पड़ता है, अलग अलग क्या करके सर, है ना, स्पीच तैयार करके। तो अपने वर्कर को तुम अगर इतना मोटिवेट रखोगे, क्या करोगे सर? इतना प्रेरित करोगे, इतना मोटिवेट करोगे कि वो हर रोज ये सोचे कि मैं जितना आउटपुट बनाता हूं ना उससे कम तो बनाना नहीं है। समझ में आई ना बात? राइट। जैसे भैया तुम्हारी मम्मी लोग, हमारी मम्मी लोग, उन्हें पता है कि भैया बालक घर में अगर भूखा आ रहा है और अगर वो 3 या 4 रोटी खा रहा है तो वो कभी क्या नहीं बनाएंगी? कभी 1 रोटी नहीं बनाएंगी, आज 1 ही बनाऊंगी, नाटक मत कर मेरे सामने, है ना। वो क्या 4 से हमेशा क्या बनाएंगी? ज्यादा बनाएंगी। तुम खाओ ना खाओ, चाहे वो गौ माता को खिला दे, है कि नहीं बात? राइट। लेकिन वो ज्यादा बनाएंगी। उनके अंदर इतना मोटिवेशन कैसे है भाई? जब मैं कह रहा हूं मैं 3 रोटी खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, तुम फिर भी 5 बना रही हो, है ना। तो वही मोटिवेशन जो घर में होता है अपने परिवार के लिए, ऐसे ही मोटिवेशन एक एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो एम्प्लॉय हमेशा ये सोचेगा कि भाई कि मुझे अपने परिवार के लिए हमेशा 1 रोटी क्या करनी है सर? एक्स्ट्रा ही बनानी है।
तो अगर वो ये अगर उसके अंदर ये बात आ गई कि ये कंपनी मेरी और ये मेरा परिवार है, तो वो हमेशा प्रोडक्शन में नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन करके जाएगा हर रोज। अगर एक कंपनी कहती है कि भैया हम 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे मतलब 8 यूनिट बनानी है, तो जो परिवार का बंदा होगा ना कि भाई मुझे अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करना है, अपनी कंपनी को है ना राइट नुकसान में नहीं जाने देना, तो वो हमेशा 8 की जगह 9 यूनिट बना के जाएगा, है ना। और पैसे की बाद में बात हो ना हो ये अलग बात है। इसलिए उसे बोला जाता है कि अपने एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करो कि वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पर पहुंचे। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है उसकी अंतरात्मा को पता होना चाहिए कि मैं इनपुट कम लगाऊंगा फिर भी क्या होगा सर, कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट में निकालूंगा। तो उसको क्या करना है, आपको जब उसको जॉब देनी है तो उसके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे जॉब देनी है ना। ऐसा भी नहीं उसके ऊपर बहुत बोझ डाल दिया, ठीक है। और उसको उसकी ट्रेनिंग को बार बार दोहराना है, बार बार ट्रेन करो। यानी कि एम्प्लॉय मस्ट बी सेंड फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट द नॉलेज। नॉलेज अपडेट होनी चाहिए और टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए सर, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह क्या होना चाहिए सर, ट्रेनिंग देनी चाहिए। बात समझ में आई? बोलो। बोलो, बात समझ में आ गई ना। तो ये 4 बातें किसने बताई हमें, हेनरी फ्योल ने। तो टेलर सर ने, टेलर सर को फिर एक बच्चा बोला सर आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई, आपने मेरी कॉपी भी चेक कर दी, क्या दे दो सर मुझे, क्या दे दो मुझे, कॉपी दे दो। तो बालक ने टेलर सर से बोला टेलर सर हमारी कॉपी दो सर हमारी कॉपी दो, तभी तो पता लगेगा कि हम टेस्ट में बढ़िया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम में बढ़िया कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या बनेगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऐसे क्या बनेगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉपी किसी से क्या बनेगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डी से क्या बनेगा, डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? बोलो ये अनमोल भाई, मेरे तो अनमोल रहता, नेक राम नेक लखन, बताओ जल्दी, है ना। एक बार फिर से बताना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, 1 बेस्ट वे, थिंकिंग बिफोर डूइंग, एनकरेज द, है ना, साइंटिफिक एनालिसिस स्टडी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर नहीं करना, क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं करना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है कि नहीं बात, राइट। और दोनों को एक दूसरे की नीड है जिसे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। प्रॉफिट हो तो मैनेजमेंट क्या करे, बोनस ज्यादा दे दे, और एम्प्लॉय क्या करे, पूरी दिलो जान से काम करे। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉय वर्क, अगर तुम ब्रेक ले रहे हो तो अपने एम्प्लॉय को भी उतने ही ब्रेक या बेनिफिट दो जितना तुम खुद ले रहे हो। सजेशन जो एम्प्लॉय दे रहा है उससे उसकी सजेशन सुनो, है ना, बात समझ में आई ना, राइट। और एक और बात लिख लो, टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। एक और लिखवा देता हूं तुम्हें, एक और सीक्रेट वर्ड लिखो, टेक योर वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। अपने वर्कर को अपने कॉन्फिडेंस में रखो कि भाई वो तुम्हारे साथ कभी भी बेईमानी ना करे, ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं बताऊं कि अगर इन शब्दों को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी बाबू लोगों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों जो मुझे पता है कि भाई क्या होगा कि क्वेश्चंस के बिना मुझे ये पता नहीं लगेगा कि मैं कितने पानी में हूं, ठीक है, पक्का। तो चलो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से देख लेते हैं ना। क्वेश्चन की जरूरत क्यों नहीं, क्वेश्चन की जरूरत तो है तुम्हें, तभी तो मुझे पता लगेगा। अब अगर ये केस स्टडी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए या डायरेक्ट आ जाए ये वाला, अब क्या होगा अगर ये क्वेश्चन सीयूईटी में आया, समझ रहे हो, अगर ये क्वेश्चन सीयूईटी में आएगा तो स्टेट द प्रिंसिपल जो अब पैराग्राफ में बताया, तो 4 प्रिंसिपल दे देगा। अब सबसे पहले देखना है कि तुम उसे पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे। सबसे खतरनाक बात इस क्वेश्चन की यह है
कि ये जो प्रिंसिपल लिखा है ना, ये नहीं बताया टेलर का पूछ रहा है फेयोल का पूछ रहा है। अब भाई टेलर का पूछता तो हम फोकस करते, सर हमारी कॉपी दो। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या है, बोलो। नहीं, यही नहीं पहचाने तुम। ये क्या लिखा है? टेक वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। ऐसे शब्द कहां पाए गए हैं? है ना। तुम भ्रमित हो रहे हो इक्वल डिवीजन देख के। अरे इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोल रहा है। इक्वल डिवीजन ऑफ, फेयोल ने क्या बोला है? इक्वल डिवीजन बिटवीन द एम्प्लॉय एज पर देयर स्किल्स। यहां लिखा है इक्वल डिवीजन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। यानी कि टेलर सर ही एक ऐसे बंदे थे जो वर्कर और मैनेजमेंट को क्या करते थे? लड़वाना नहीं चाहते थे। वो कहते भैया अबे भाई मिल के काम करो यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम ईगो प्रॉब्लम मत लाओ तुम्हारे अंदर कि मैं मालिक हूं, मैं गाड़ी से आता हूं, ये लेबर है बस से आता है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास गाड़ी इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा प्रोडक्शन कर रहा है ना। और लेबर को समझाया जाता है कि भाई तू तेरे घर में आटा दाल चावल इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे नौकरी से नहीं निकाला जा रहा। टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, और फिर उनकी सलाह भी लो। तो वर्कर को लगेगा भाई मेरी कंपनी मुझसे पूछ के काम करती है, तो मालिक वाली फीलिंग आती है ना, ओनरशिप की फीलिंग आती है कि यार मुझसे पूछते तो है, चाहे मेरी बात माने ना माने भाई पूछते तो है यार, है कि नहीं बात? घर वाले तुम्हारी बात माने ना माने अगर तुमसे पूछ ले तो भी क्या होता है? खुशी सी होती है। पापा ने आज पहली बार पूछा मुझसे, है ना, कहाँ घूमने चलेगा, कौन सा टीवी ले लूँ, कौन सा मोबाइल ले लूँ, है कि नहीं बात? तो खुशी सी होती है कि भैया मैं कुछ करूँ ना करूँ मुझसे पूछ लिया। तो ये बताओ कहाँ पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल तो बोलो। डेवलप द वर्कर टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। कंटाप लगाए गए को पढ़िया घूम जाएगी तुहार। हाँ कोऑपरेशन, किताब खोल के भी गलत बोल रहे हो, किताब खोल के भी गलत बोल रहे हो, है ना। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिखा दूं वर्ड कहाँ लिखा है? नशे में तो नहीं हो गए। जो मैंने ये क्या लिखवाया? टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, किसमें लिखवाया? ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब नोट से याद मत करो, यहां से याद कर लो। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो लिख दोगे कंप्लीट कॉर्पोरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कंपटीशन नहीं करना, मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर नहीं करना, है ना। देयर शुड बी द ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट बिटवीन द वर्कर, ऑल्सो द मैनेजमेंट शुड बी रिवॉर्ड फॉर दिस सजेशन विच रिजल्ट इन रिडक्शन इन द कॉस्ट। ये बात याद रखेंगे, ये सीयूपीसी बात सीयूटी में आया था। ये मैनेजमेंट शुड रिवॉर्ड द वर्कर फॉर देयर सजेशन विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ये एक एमसीक्यू में था और एक दो बातें और एमसीक्यू में थी। तो बच्चे खोपड़िया घूम गई यहां कि मैनेजमेंट रिवॉर्ड करेगा वर्कर को फॉर द सजेशन, सजेशन देगा। ये बात तो समझ में आ गई, है ना, कि भाई तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, अपनी सजेशन दो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, उनकी सजेशन वेलकम करना। ये तो लिखवाया मैंने तुम्हें, ठीक है। इससे क्या होगा? कॉस्ट का रिडक्शन हो सकता है कि किसी का सजेशन इतना जबरदस्त निकल जाए कि वो क्या हो जाए, धमाका हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तब ये हो जाएगी बात। एक तुम्हें बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाऊंगा अभी, है ना। तो वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि कंपनी हमें क्या करती है सर, हमें पूछती है, हमारे बारे में जानती है, हमारे बारे में कोशिश करती है। अब इसका ही तो मैं बताता हूं एक मजेदार चीज। एक कंपनी है, एक कंपनी थी, उसके बेल्ट पर, बेल्ट समझते हो ना, कन्वेयर बेल्ट जो होती है जिसपे सामान क्या होता है, रख के जाता है। तो वो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और जो बेल्ट के जो कर्टेन होते हैं उसमें क्या रखे जाते हैं, सामान रखा जाता है। अब जो जैसे मान लो मुझे बोतल डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक गत्ते का वो बनाऊंगा, उसके अंदर बोतल डालूंगा और पैक कर दूंगा, तो सामने वाले को, है ना, पैकिंग कंटेनर फॉर्म में चला जाएगा कि एक कंटेनर में कितने, अरे जैसे वो नहीं आते केन नहीं आती कोक की, एक 6 केन आती है एक कंटेनर से में, वैसे ही। तो
उस कंटेनर में कभी कभी क्या होता था, मैकेनिकल कुछ गलती होती थी और कोई कंटेनर खाली छूट जाता था। क्या छूट जाता था? और फिर वो आगे जाके डब्बों के साथ, है ना, दब जाता था वो, दबने ना, और फिर वो साथ में सारे के सारे मान लो 100 200 300 डब्बे ट्रक में रख के जाते थे। तो जब आउटलेट पे गोडाउन में जाते थे तो पता लगता था खाली आया है। तो कंपनी बहुत परेशान यार, 100 भेजते हैं, पता लगता है वहां 95 निकले, डब्बे खाली। तो लोग बाग बहुत दिमाग लगाए, लोग बाग क्या निकलने लगे, बहुत दिमाग लगाए। बहुत जबरदस्त स्टोरी है, ध्यान सुनना। लोग बाग बहुत दिमाग लगाए, बहुत दिमाग लगाए। सर मशीन में क्या करते हैं, थोड़ा सा ना, जैसे हम अपना वजन नहीं तोलते, कुछ ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं ताकि जब मशीन के पास कंटेनर यहां पहुंचे तो वजन तुल जाए। इसका मतलब जिस मशीन में वजन होगा, जिस कंटेनर में वजन होगा, ठीक है, जो कंटेनर में वजन नहीं आया वो, इसका मतलब वो खाली छूट गया मशीन, वो कंटेनर, और क्या करो, फिर दोबारा लाओ। अब भाई ये टेक्नोलॉजी कहाँ, अब तुम क्या बात करो भाई, ये टेक्नोलॉजी कहां से लाऊं मैं अब, कि वजन, है ना, वेट मीटर लगा दूं मैं, है कि नहीं बात। और फिर ये कैसे पता लगेगा, अब एक आदमी भी खड़ा रहेगा क्या करने के लिए, चेक करने के लिए वेट को। फिर एक और मशीन चाहिए जो वेट की क्या करेगी, रीडिंग लेगी। और फिर एक आदमी चाहिए रीडिंग को क्या करेगा, पढ़ेगा। या फिर वो सायरन लगाओ ऐसा। बड़े बड़े सजेशन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, बड़े बड़ा ये चल रहा भाई, कंपनी सोच रही है भाई कि आज तो जापान की स्टडी है, जापान की, है ना, आज तो भाई बड़ी बड़ी सी कंपनी भाई जय लगे पड़े भैया, सर मैंने मशीन लगा दी, मैंने वहां बात कर ली, मैंने वहां बात कर ली, मैंने साइंटिस्ट पकड़ लिए, लाखों करोड़ों की वो मिल रही है कोटेशन। क्या इसका और कोई इलाज है कि लाखों करोड़ों की मशीनें फिट करना, वेट मशीन लगाने और ये सब करने के अलावा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे? क्या इलाज है? जब पैकिंग हो रही हो तो एक आदमी उठाकर वो डब्बे में डाल दे तो मतलब, हाँ, तो फिर भी मैनुअल हो तो चला गया, बल्कि वहां जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वहां तो सारे डब्बे एक बेल्ट पे आते हैं और सारे के सारे डब्बे क्या चले जाते हैं, एक साथ ही कर्टन में बन के सीधा गोडाउन में चले जाते हैं। मैनुअल प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। बता सकते कोई इलाज? बहुत तगड़ी की स्टडी है भाई लोगों, ये बहुत तगड़ी की स्टडी। साइंटिफिकली सेलेक्ट वर्कर्स मतलब कि उनके काबिलियत के हिसाब से सेलेक्ट करना। ऑनलाइन वाले बालक कोई बता पा रहे हैं? अरे बहुत ही मजेदार। इसका इलाज किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, इसका इलाज किसी तुम्हारे जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी ने नहीं दिया, कोई वो है ना, कोई बड़ी बात नहीं दी। इसका इलाज दिया एक अनपढ़ लेबर ने। इसलिए कहा जाता है लेबर की बात जरूर सुन लेना। और लेबर ने ऐसा इलाज दिया, लाखों करोड़ तो छोड़ो, 1000 रुपए लगाए बिना इलाज, 1000 रुपए भी नहीं लगे। बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब है ना, भविष्य भैया ने पढ़ रखी केस स्टडी। उस लेबर ने बोला सर काहे की वेट मशीन और काहे का, है ना, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, काहे का सायरन और काहे एक के बड़े बड़े साइंटिस्ट। अरे सर एक डब्बा जो खाली जाएगा वो खाली है ना, तो उसने तूफान फैन ला के रख दिया, कूलर। जो भरा हुआ है, जो भरा हुआ है वो तो कूलर के सामने उड़ेगा नहीं ना, लेकिन जो खाली गत्ता है, खाली कर्टन, वो तो उड़ जाएगा। उन्होंने कहा काहे के जुगाड़ लगा रहे हो? सीधा जहां से आपको लगता है कि यहां से कर्टन में बोतल नहीं जाती, कर्टन घट से पास हो जाता है, वहीं कूलर लगा दो ना, जो पास होगा उड़ के उधर चला जाएगा। मात्र वो देखे शादियों में तूफान फैन लगे होते हैं, बस वो सजेशन दी उसने कि भाई तूफान फैन आ जाएगा 2-3-4 हजार का, करोड़ रुपए की वेट मशीन 3000 में चकाचक काम। इसे पता क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन, बोलो कोऑपरेशन। यू शुड रिवॉर्ड द वर्कर फॉर देयर सजेशन। उनके सजेशन पे भाई तुम उसे रिवॉर्ड दो। जिस बंदे ने तुम्हारे वेट मशीन और करोड़ों की टेक्नोलॉजी बचा दी, सिर्फ कितने रुपए में? 2-4-5 हजार रुपए में। अबे तो तुम उसे 10,000 रुपए इनाम भी दे दोगे ना, तो भी तुम्हारे पैसे बच रहे हैं, तो भी तुम्हारे करोड़ों करोड़ों रुपए बच रहे हैं। तुम मशीनें सोच रहे हो, तुम उसमें वेट लगाने की सोच रहे हो कि मुझे वजन पता लग जाए। बात समझ में आ रही है? इसलिए बोला, ये बात टेलर सर जानते थे, ये बात FW टेलर सर जानते थे, है ना। ये होता है एक्सपीरियंस बंदे का।
तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने यहाँ ईगो में प्रॉब्लम, मतलब तुम तो लेबर को बोलो जो बढ़िया सजेशन देगा बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा उसे, और समस्या ये है। तो कौन कह रहा है समस्या बड़े बड़े दिमागी लोग ही सुलझा सकते हैं? भाई बड़ी बड़ी समस्या कौन सुलझा सकता है? छोटे से छोटे, भाई छोटी छोटी लेबर सुलझा सकती है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? ये होता है असली काम। इसलिए बोलो भैया कहानी बहुत बढ़िया, बोलो बड़े लगे नहीं लगी? भाई ये केस स्टडी, ये मजा आता है केस स्टडी पढ़ने में, है ना? 16 बोल दो अब। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर। ये टेलर का है ना? कौन सा बनेगा सर? ऊपर वाला हार्मनी, ये वही तो वर्ड है। और ये क्या वर्ड है सर? अगला बंदा कह रहा है एम्प्लॉय डिपेंड अपॉन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, ये हेनरी फ्यूल का फेयर रेम्युनरेशन, याद आ गई बात? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहीं से याद कर लेना, है ना? अब ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना कि उसको इतनी फेयर वेजेस तो दे दो कि उसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके और वो दोनों इसमें खुश रहें। 17 टेलर और फेयोल दोनों का प्रिंसिपल बताना है। एक का इनिशिएटिव, एक का देखो, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज ईयर टू द सजेशन। मैनेजमेंट सजेशन लेता रहे, एम्प्लॉई सजेशन मिलती रहे। सजेशन वाली बात फेयोल सर क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलते हैं, याद आ गई बात? और सजेशन वाली बात टेलर सर क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन, नहीं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हाँ, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि मिलके काम करो, है ना? उनकी सजेशंस क्या करते रहो? लेते रहो। बोलो भाई, इनिशिएटिव, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, समझने की बात? ये सब तो कर ली। 27 बताओ। नो हिट एंड ट्रायल। टेलर कौन सा? क्या है फर्स्ट वाला? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। और ढूंढो, ढूंढ पा रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आखिरकार एक ढूंढ लिया मैंने। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि ईगो, अपने आप को ऊंचा मत समझो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बहुत बढ़िया। अगली बात क्या ढूंढी तुमने? सीक द ओपिनियन ऑफ द वर्कर बिफोर टेकिंग द डिसीजन। ये क्या है सर? हाँ, दूसरे की सलाह लेना, यानी उसके साथ कॉर्पोरेट करना, तभी तो सलाह मांग रहा हूं उससे। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो तो ये पूछ रहा है प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछ रहा है, तो यानी किसी किसके पूछ रहा है? टेलर सर के पूछ रहा है, बस हो गया। नहीं, जो ये इंसेंटिव है, हाँ, ये भी तो एक ही बात है। इंसेंटिव दो फॉर सजेशन, ये भी क्या है? इंसेंटिव दो, सजेशन लो और इंसेंटिव दो। डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसमें तो मोटिवेशन वर्ड आएगा ना, क्या कि नहीं बात? तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बोलो भाई, बात समझ में आ गई ना? तो सामने वाले सजेशन लेना, सजेशन देने के बदले उसे इंसेंटिव देने हैं, तो ये कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चाहे इस लाइन को कोट कर दो, चाहे ऊपर वाली लाइन को कोट कर दो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है ही नहीं, क्योंकि यहां पे क्या वर्ड नहीं लिखा
कि वर्कर को ट्रेनिंग पे भेज रहे हो, वर्कर को, है ना, क्या कर रहे हो, बार बार उसको मोटिवेट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। बोलो भैया समझ में आ गई बात। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें अपने एग्जाम में और CUET में देखने के लिए मिलेंगे। CUET में आएगा तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्ट केस स्टडी आएगी अगर बोर्ड्स में तो आपको इस तरह की केस स्टडी देखने के लिए मिलेगी। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, बहुत मजा आया सर, कहानी सुन के बहुत मजा आया आज।